ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था वसुंधरा ने इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को दिया अपना समर्थन। गाजियाबाद। ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था वसुंधरा ने इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा को अपना समर्थन दिया है। इस बात का निर्णय रविवार को परशुराम वाटिका वसुंधरा में ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था की आयोजित एक कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक में चर्चा हुई कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा एवं ब्राह्मण समाज की अन्य संस्थाओं के द्वारा गत 13 अप्रैल 2024 को गाजियाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यह निश्चय किया गया कि मात्र एक ब्राह्मण श्रीमती डॉली शर्मा लोकसभा का चुनाव पद लड़ रही हैं, अतः सभी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यगण डॉली शर्मा को समर्थन देते हैं। इस निर्णय के अनुरूप ही ब्राह्मण परिवार उत्थान संस्था भी अपना समर्थन एकमात्र ब्राह्मण प्रत्याशी डॉली शर्मा को दिया है, क्योंकि श्रीमती डॉली शर्मा का परिवार इस संस्था का आजीवन सदस्य है और उनका जन्म भी वसुंधरा में हुआ है। बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी 9 जून 2024 के दिन रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह हर्षोल्लास पूर्वक वसुंधरा में मनाया जाएगा। समारोह में वार्षिक पत्रिका शंखनाद के 21वें अंक का विमोचन किया जाएगा। समारोह सायं 5 बजे से 10 बजे तक मनाया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विवाह योग्य ब्राह्मण युवक युवती का द्वितीय परिचय सम्मेलन भी उसी दिन प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण का कार्य 28 अप्रैल से 30 मई 2024 तक किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर के वशिष्ठ, अध्यक्ष डॉक्टर BK शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित अनुरुद्ध वशिष्ठ, महासचिव पंडित अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा, मीडिया प्रभारी SC शर्मा आदि उपस्थित रहे। राष्ट्र तो पार्टी अलग अलग प्रदेशों में भेज देती है, कभी तेलंगाना, कभी कर्नाटक, कभी किसी प्रदेश, कभी किसी प्रदेश। संगठन में काम करने का मौका मिला तो बहुत सारे लोग जुड़े। पहले एजुकेशन का ये होता था, लेकिन मैं इतना गहराई से नहीं सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने औरों को देखा तो मैंने सीखा कि हर जगह लोग अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मैंने भी ठाना कि चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटक जाऊं, चाहे हरियाणा जाऊं, चाहे कहीं जाऊं, किसी प्रदेश जाऊं, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं भी अपने ब्राह्मण भाइयों को और बहनों को वैसे ही बढ़ाऊंगा। और मैंने किया। मेरे बगल में अमित यही खड़ा होगा। अमित मेरे साथ आया, मेरठ से है अमित। अमित को मैंने पहले मंडल किसान कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष बनवाया और अमित आज किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। ऐसे ही योगेश भाई हरियाणा से हैं, अभी आए हैं मेरे साथ, लगातार चुनाव में काम कर रहे हैं, वो भी ब्राह्मण है। मैं जिस भी प्रदेश में जाती हूँ अब मैं ये कोशिश करती हूँ, जैसे गाजियाबाद जिले का ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मुझे मेरा भाई मिला था नीरज शर्मा, तो नीरज मेरे साथ आने लगा, जुड़ने लगा। आज वो यहाँ की किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास है, साउथ के भी है, नॉर्थ के भी है, हर जगह के हैं। मैं आपको नाम की फहरिस्त गिना सकती हूँ। तो मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ अपने ब्राह्मण भाई ब्राह्मण बहनों को आगे बढ़ाऊं, जो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे याद है इंदिरा जी के पास मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब 23 राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे तो इंदिरा जी के पास एक बार ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने पूछा आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। तो इंदिरा जी ने कहा 23 मुख्यमंत्री मैंने ब्राह्मण दिए हैं, मैंने उनको बढ़ाया, उनका काम है आगे बढ़ाना, उनका काम है आगे बढ़ाना। तो पार्टी ने हमें यहाँ लाया और हमारा काम है आगे बढ़ाना, दूध की सिनाल फैलाना, कहते ना दूध की सिनाल, तो वो हमारा काम है। और यकीन मानिए हम उस समाज से आते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का सही मायना जानता है। हमारा समाज एक ऐसा है कि हम अपने समाज के साथ साथ और समाज को भी लेकर चलते हैं, हम अकेले नहीं चलते। कभी अगर ब्राह्मण खड़ा हो जाता है तो 4 समाज के लोग वैसे ही उसके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। कुछ जातियां इतना सम्मान करती है हमारे समाज का कि मैं प्रचार में जा रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अलग अलग बिरादरियां हो, हम ब्राह्मण जहाँ जाके खड़े होते हैं वो कहते हैं आप ब्राह्मण तो हमारे लिए पूजनीय है। ये बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बड़े गर्व की बात है। और उससे भी गर्व की बात ये है कि मैं इस कुल की बेटी हूँ
इस बेटी को आपने इतना बढ़ाया है, मैं वहां से यहाँ अगर आई हूँ और इतनी हिम्मत जुटा रही हूँ, एक पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता बनकर और पार्टी के संगठन में काम कर रही हूँ, और लगातार पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया और आज सांसद के टिकट पर गठबंधन में जहां कांग्रेस को 17 सीटें मिली, वहां 17 में से 5 सीटों पर ब्राह्मण लड़ रहे हैं, और उन्हें एक ब्राह्मण में से मैं भी हूँ। गाजियाबाद जैसी वीआईपी सीट पर गठबंधन ने, कांग्रेस ने, मेरी नेता प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने विश्वास जताया इस ब्राह्मण बेटी पर कि ये लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। ये लेकिन मजबूती से लड़ना मेरा आप सबके बिना मुझे लगता है अधूरा रहेगा। आप सब अगर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर विधानसभा निकल जाएंगे तो मैं यकीन दिलाकर कहना चाहती हूँ ये जीत मेरी नहीं होगी, आपकी हो। बेटी को कभी खाली हाथ कोई नहीं लौटाता। आज ये बेटी अपनी झोली फैला के आपके सामने कह रही है कि मेरी इज्जत आपके हाथ में, इसे संभाले, इसे संभाले। क्योंकि शायद मैं हर घर नहीं पहुंच पाती, हर किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन इस मंच पे जेके गौड़ अंकल ने, पीताम्बर अंकल ने और सभी ब्राह्मण संगठनों ने, मैं सबका नाम यहाँ लूंगी तो बहुत सारे नाम है मेरे लिए, सभी सम्मानित है, किसी का नाम मैं छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन इस एक मंच पर सबको लाकर और यहाँ खड़ा कर मेरे लिए बहुत आसान कर दिया कि मैं अपने परिवार के आगे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि अपनी बहन का और अपनी बेटी का साथ दीजिए। इस गाजियाबाद की सीट पर इस बार परशुराम का परचम लहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ और आपसे बस यही कामना करके यहाँ से जाऊंगी कि मेरा परिवार मेरा साथ देगा। जय हिंद। मान के जाऊं, मान के जाऊं। डोली शर्मा जिंदाबाद, डोली शर्मा जिंदाबाद, ब्राह्मण जिंदाबाद, गाजियाबाद से आई आवाज, डोली शर्मा आपकी बात, गाजियाबाद से आई आवाज, डोली शर्मा आपकी बात। और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय परशुराम। आज वो खुशी हो रही है कि आज जेके गौड़ साहब ने सभी को एक मंच पे बुला करके और अपनी बेटी बहन, आपकी तो पुत्री समान खुद की बहन डॉली शर्मा के लिए और भगवान परशुराम की जन्मोत्सव के मनाने के लिए आज सभी एकजुट होकर के यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ब्राह्मण समाज ने हमेशा इस देश को ही नहीं, संसार को ही नहीं, समस्त मानव जाति को दिशा दी है। हमेशा एक उनको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। समाज में फैली कुरीतियों को उन्होंने सबके सामने ला करके उसे दूर करने का, इस समाज में फैली विकृतियों को दूर करने का संकल्प लिया है और रास्ता दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जब इस देश के अंदर एक ऐसी कुरीति फैल गई जो मानव को मानव से लड़ाने की जो आज कोशिश हो रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आज ऐसे समय में आज जब इंडिया गठबंधन ने डॉली शर्मा जैसी एक क्रांतिकारी महिला जिसने हमेशा हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता के लिए इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रिपोर्टर इंडिया न्यूज चैनल और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा।